जय श्री राम। कई बार आपने बुज़ुर्गों से सुना होगा, बुज़ुर्ग लोग ऐसे अक्सर कहते हैं कि जो ये शादी का रिश्ता होता है ये इसको इंसान नहीं जोड़ता, ये भगवान के घर से जुड़ करके आता है। ये सत्य है कि जो रिश्ते होते हैं शादी के वो भगवान के घर से होते हैं, कोई हम और आप रिश्ते कोई नहीं बनाते हैं। ये तो एक हमारा लिखा हुआ है कि हमारा शादी किसके साथ होगा, कैसे क्या होगा, इस तरीके से। आपने कई बार अक्सर सुना होगा कि शादी होने के बाद ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत राइज किया और एक शादी होने के बाद से उस व्यक्ति का जीवन चौपट हो गया। जब हम कुंडली मिलाते हैं तो ये हम कैसे पता करें कि हमारा जो शादी का भाग्य है वो कौन सा घर है और उस भाग्य का ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। क्या हम शादी होने के बाद इस औरत के साथ जो हमारी शादी हो रही है, क्या हमारा भाग्य उदय होगा अथवा हमारे ऊपर कोई नया नवीन संकट आएगा। जब भी कुंडली का जो शादी का भाव होता है वो सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव को हम शादी मानते हैं और वहाँ से हम विचार करते हैं पत्नी का सप्तम भाव से। और सप्तम भाव से जो हमारी कुंडली का तृतीय भाव होता है उसको हम उसका भाग्य मानते हैं, यानी सप्तम का जो भाग्य है वो तृतीय भाव है। क्यों है? क्योंकि कुंडली का जो नवम भाव है उसे हमेशा जो है हम जो मानते हैं वो उसको भाग्य मानते हैं। इसलिए क्या होता है कि हम जब काल पुरुष की कुंडली से अगर हम देखेंगे इसको, काल पुरुष की कुंडली से अगर हम इसका अवलोकन करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि तीसरा घर जो है वो बुध का है। यानी एक गृहस्थी को चलाने के लिए हमको जीवन में सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? बुद्धि की ज़रूरत है, यानी बुद्ध की आवश्यकता पड़ती है। बुद्ध जो हमारे घर में है, मतलब जो हमारी कुंडली में है, जो बुद्ध देवता है या जो बुद्ध ग्रह हैं, वो हमारी बुद्धि को प्रेजेंट करता है कि हम कितने बुद्धिमान हैं। इसके साथ साथ में क्या होता है कि हम सबसे पहला नंबर ये देखेंगे कि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है और किस ग्रह के साथ बैठा है। और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि तीसरे भाव का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है और किसके साथ बैठा है। अगर वहाँ पर एक तरीके से हम देखें, सौम्य ग्रह अगर बैठा हुआ है, जैसे गुरु बैठा है, चंद्रमा बैठा है, शुक्र बैठा है अथवा बुध बैठा है, अगर इन चार में से कोई सा भी प्लैनेट अगर बैठा हुआ है तो अक्सर क्या होगा कि हमारी जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक चलता रहेगा। लेकिन अगर वहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्रूर ग्रह बैठा है, जैसे ग्रहों में क्रूर जो कहा गया है, सिर्फ एक ग्रह को कहा गया है क्रूर, क्रूर कहा गया सूर्य को। सूर्य जो है वो क्रूर है, लेकिन सूर्य जो है क्रूर है लेकिन पापी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ में हमने शनि को, मंगल को, राहु को और केतु को, इनको हमने क्रूर भी कहा है और उसके साथ साथ में हमने इनको पापी ग्रह भी कहा है। अगर इनमें से कोई भी ग्रह अगर आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, राहु को छोड़ करके बाकी अगर कोई ग्रह बैठा है वो आपको बहुत दिक्कत पैदा करेगा। अब राहु को छोड़ करके क्यों? क्योंकि देखिए राहु सबसे पहला नंबर क्या है कि राहु जो है एक माया है। राहु एक मतलब जैसे एक पेड़ है और एक पेड़ का जो डाली होता है या उसके जो तने मतलब जो शाखाएं होती हैं वो राहु है और पेड़ की जो जड़ें हैं वो क्या है? केतु है। तो राहु क्या करता है कि किसी भी रिश्ते में जब राहु जाता है, घुसता है, तो हमेशा वो एक मायावी हो जाता है, एक माया प्रकट करता है और उस रिश्ते को चला देता है। लेकिन अगर उसके साथ में कोई और ग्रह बैठे हुए हैं तो हमेशा आपको शादी को लेकर के, आपको जो शादी निभाने की बात आएगी उसमें बहुत प्रॉब्लम पैदा होगा। अब दरअसल क्या होता है कि लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, कितने गुण से कुंडली बन रही है, लेकिन वहाँ पर गुण भी होता है, गण भी होता है, उसके साथ साथ में वहाँ नाड़ी भी होता है, उसके साथ साथ में अगर हम देखें तो कई सारी चीज़ों पर हमको विचार करना होता है, कई सारी चीज़ों को देखना होता है। इसके बाद कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ देखनी होती हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं कि क्या हमारी शादी अमूक महादशा में पैदा हो, मतलब शादी होगी
जैसे क्या होता है, जब भी हमारी कुंडली में लगन का या हमारे पंचम भाव का या हमारे सप्तम भाव की महादशा चलता है या अंतरदशा चलती है, तो ऐसे में लोगों की शादियां होती हैं या कहीं ना कहीं उनके साथ मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल जुड़ जाते हैं। लेकिन कुंडली में 2 घर ऐसे भी हैं कि जिनके कुंडली से भी ये पता चलता है कि उनके शादी का योग चल रहा है। दूसरा भाव क्या होता है, हमारा फैमिली है, तो दूसरा भाव ये दर्शाता है कि हमारे फैमिली में एक कोई नया आदमी जुड़ने वाला है। और 11वां भाव जो होता है हमारी कुंडली का अंदर, वो भी हमारे रिश्ते के बारे में, शादी के बारे में बताता है, क्योंकि 11वां भाव जो हमारा है वो हमारा डिजायर है, यानी हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा शक्ति है। जब भी कोई लड़का जवान होता है या कोई लड़की बड़ी होती है तो उसके मन में हमेशा एक इच्छा जागृत होता है, अमुक तरीके से मेरा पति होगा या अमुक तरीके से मेरी पत्नी होगी। तो क्या होता है, वो भी डिजायर होता है। तो शादी का मतलब क्या है कि उसके डिजायर की पूर्ति, यानी उससे इच्छा की पूर्ति। तो 11वां भाव भी बताता है कि व्यक्ति की शादी कब होगी। इसी तरीके से जब भी आप देखोगे कि शादी का जो लगन होता है वो कौन सा भाव होता है, यानी उसका शरीर, तो सप्तम भाव का जो लगन होता है वो हमारी कुंडली का लग्न भाव होता है। हमको ये देखना होता है कि हमारे घर का जो भाव का स्वामी है वो कहाँ पर बैठा है और किस स्थिति में, किस परिस्थितियों में बैठा हुआ है। अगर वो लग्नेश है और अपने घर में बैठा हुआ है तो जो भी ग्रह हमारे घर में स्वयं में बैठ जाता है वो बहुत बलवान माना जाता है, उसको हम बहुत बलवान कहते हैं। और हम उससे ये समझ लेते हैं कि इसकी जो स्थिति है वो बहुत मजबूत स्थिति है। उसके साथ साथ में अगर हम देखें तो जैसा कि अभी बात हमने किया कि हमारा शादी का भाग्य, उसी तरीके से जो हमारे शादी का कर्म होता है वो हमारा चतुर्थ भाव होता है। चतुर्थ भाव को जो काल पुरुष की कुंडली है उसको कौन प्रेजेंट करता है, चंद्रमा, क्योंकि वो कर्म स्थान है। हमेशा दशम से जो दशम होगा वो कर्म स्थान होगा। यहाँ क्या है, सप्तम से दशम चतुर्थ भाव आ रहा है तो उसका कर्म भाव हो गया कि यानी कैसा कर्म करना चाहिए व्यक्ति को कि ताकि उससे हमारे पति पत्नी के रिश्तों में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। अगर वहाँ पर अच्छे ग्रह बैठे हैं या अच्छे ग्रहों की युक्तियाँ हैं तो आपके रिश्ते हमेशा सही चलते रहेंगे। आप अक्सर देखते होंगे बहुत सारे ऐसे होते हैं पति पत्नी जो आपस में हंसी मजाक भी करते हैं, एक दूसरे का काम बड़े प्यार से कर देते हैं और उनके रिश्ते हमेशा सही चलते हैं और कभी भी उनके रिश्तों में कभी भी झगड़े लड़ाई नहीं होती। तो काल पुरुष की कुंडली से जो चतुर्थ भाव है वो चंद्रमा है और काल पुरुष की कुंडली से हम चतुर्थ भाव को या हम अपने लग्न चार्ट से चतुर्थ भाव को क्या देखे हैं, अपनी मन की स्थिति को कि मेरा मन कैसा होगा और हम अपने मन को कैसे सही बना सकते हैं। चतुर्थ भाव जो है वो हमारा सुख भी है, क्योंकि वो पत्नी क्या जो हमारी अर्धांगिनी है उनका दशम भाव यानी कर्म भाव है। वहाँ पर अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं, गुरु बृहस्पति बैठा है, तो ऐसे लोगों को जो पत्नी मिलती है वो गौ और ब्राह्मण को मानने वाली होती है। लेकिन वहाँ पर अगर पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों का विरोध करेगी, खुद मानसिक पीड़ित रहेगी और उसके साथ साथ में परिवार को भी मानसिक पीड़ा देगी। इस कारण से कभी भी हमेशा कुंडली में सप्तम भाव से चतुर्थ जरूर देखना चाहिए कि चतुर्थ के ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्योंकि सब ग्रह, सब घर, हमेशा जिस घर की आपको गणना करनी हो, जिस घर के बारे में आपको पता करना हो, हमेशा उस घर से आप सप्तम को देखो। जैसे अभी क्या हुआ कि कुंडली के अंदर जो हमारी पत्नी है, जो हमारी शादी है, उसका भाग्य तो नवम तो यानी तीसरा भाव, लेकिन उस कुंडली में उसके ससुर भी बने, उसके पिता भी बने। इस तरीके से जब भी किसी चीज़ का विचार करना हो
तो आप जिस घर का विचार करना चाहते हैं, जिस विषय में विचार करना चाहते हैं, वो आगे आगे आप उस कुंडलियों को लेकर के, उस घर को लेकर के चलते रहें और चल करके आप विचार कर सकते हैं। और विचार से आपको पता चल जाएगा कि हमने जो भी क्या मैं ढूंढ रहा था और मुझे क्या मिला। तो फिलहाल अभी तो हम शादी को लेकर के सिर्फ इतनी बात करेंगे, उसके आगे हम और आपको बातें करेंगे, आपको और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। बस फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो हम आशा है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा और हम आगे आप लोगों को ध्यान में रखते हुए और अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।